बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप नहीं है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा नहीं है, इंडिया के पास हाई स्किल लेबर फोर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर ये सब चीज़ों को एप्पल ने गलत प्रूफ करके दिखाया है। एप्पल ने पूरी दुनिया को बताया है कि भारत भी फ्यूचर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। पिछले 50 सालों में भारत में सबसे तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाली कंपनी बनी है एप्पल। एप्पल ने सिर्फ एक साल में फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में 2 लाख करोड़ रुपए 23.5 बिलियन डॉलर्स की प्रोडक्शन करी है और पिछले 50 सालों में भारत में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली कंपनी भी बन गई है। एप्पल ने सिर्फ 3 सालों में भारत में टाटा, रिलायंस, अडानी, गोदरेज, महिंद्रा सभी बड़ी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में हरा दिया है और फ्यूचर में एप्पल अपनी प्रोडक्शन को भारत में और तेजी से बढ़ाने वाला है और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने में हेल्प करने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। The world's most valuable company, Apple, at one point in time had their main supplier making 500,000 of its cell phones per day at one megafactory in China. Apple's main supplier, the Taiwan-based Foxconn, has been moving more of its production out of China into India. Apple assembled $14 billion of iPhones in India last fiscal year, doubling production in a sign it's accelerating a push to diversify beyond China. For more, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एप्पल ने इंडिया को क्यों चुना, एप्पल से इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा हो रहा है, भारत कैसे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग को अपनी तरफ खींच रहा है और फ्यूचर में एप्पल का इंडिया को लेकर क्या प्लान है। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साल 2014 तक इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज इंडियन मार्केट पे रूल किया करती थी, पर फिर चाइनीज कंपनीज की नज़र इंडियन मार्केट पे आ गई। उन्होंने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के बढ़ते पोटेंशियल को देखा और फिर धीरे धीरे इंडियन मार्केट में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने लगे और धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करने लगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती इंडियन कंपनीज की ही थी। इंडियन कंपनीज सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागी। वो चाइना से सस्ते हैंडसेट उठा के इंडियन मार्केट में सेल करने लगी, ना मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया और ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अब ये चीज़ चाइनीज कंपनीज को नजर आ गई कि इंडियन मार्केट में उनके ही हैंडसेट चल रहे हैं, तो वो इंडियन मार्केट में एंटर हुई। इंडियन कंपनीज स्मार्टफोन पे 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन रखती थी, वही चाइनीज कंपनी सिर्फ 5 से 10% प्रॉफिट मार्जिन रखने लगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वो खुद ही कर रहे थे। तो प्रॉफिट मार्जिन कम रखने से इंडियन मार्केट में एंट्री हुई सस्ते चाइनीज स्मार्टफोन की और फिर धीरे धीरे चाइनीज कंपनी स्मार्टफोन की क्वालिटी को भी बढ़ाने लगी और इंडियन मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर करने लगी। एक समय इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स वर्ल्ड की टॉप 10 स्मार्टफोन कंपनीज में से एक थी, पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने और लालच के चलते इंडियन कंपनीज ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। हाल तो ये हो गया है कि चाइनीज कंपनीज ने इंडियन कंपनीज की ऐसी बैंड बजाई है कि वो आज तक इंडियन मार्केट में दोबारा से एंटर नहीं हो पा रहे हैं। बीच बीच में 1-2 हैंडसेट माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया था, पर वो पूरी तरह से फ्लॉप निकला। तो इंडियन कंपनीज को बचाने के लिए और चाइनीज कंपनीज की बढ़ती डोमिनेंस को खत्म करने के लिए और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने साल 2020 में PLI स्कीम लॉन्च की और आज उसका फायदा ये हो रहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरर देश बन गया है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में $15 बिलियन का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया है, जिसमें $10.5 बिलियन का तो आईफोन है। PLI स्कीम से भारत सरकार ने कहा कि जो कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसे भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसके बाद भारत में एंट्री हुई एप्पल की। एप्पल और भारत सरकार की बात 2016 में शुरू हुई थी। 2019 में लग रहा था कि एप्पल भारत में एंटर होने वाला है, पर फिर पेंडेमिक आ गया, चीजें डिले हुई, पर फिर फाइनली 2021 में भारत में एंट्री हुई एप्पल की। एप्पल ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना से शिफ्ट की। चाइना ने खूब प्रोपेगेंडा किया कि भारत सेफ नहीं है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, भारत के पास स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है, पर एप्पल ने कहा कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो एप्पल जैसे ही इंडिया में आया, उसके साथ साथ कई सारी कंपनीज इंडिया में आई, जैसे कि वेस्ट्रॉन, पैगाट्रॉन, फॉक्सकॉन। ये कंपनीज एप्पल के प्रोडक्ट के पार्ट बनाती है। तो 2021 में भारत में आईफोन की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, काम अच्छा चलने लगा। फिर टाटा की एंट्री हुई, उन्होंने वेस्ट्रॉन की फैसिलिटी को एक्वायर कर लिया और एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने लगे और सिर्फ 3 सालों में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत में नंबर 1 बन गया है और एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 बन गया है। एप्पल जितना एक्सपोर्ट भारत की कोई कंपनी नहीं कर रही है। इसके अलावा एप्पल इंडिया में लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर्स में से भी एक बन गया है और ब्लू कॉलर जॉब्स में नंबर 1 बन गया है।
ब्लू कॉलर जॉब्स मतलब जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। एप्पल ने अब तक भारत में 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब जनरेट किया है और 3 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट किया है। भारत में एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री फॉक्सकॉन की है, जिसमें 41,000 लोग काम करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एप्पल ने इंडिया में $23.5 बिलियन की प्रोडक्शन करी है और पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज के समय एप्पल की सिर्फ 2 फैक्ट्रीज है इंडिया में, पर वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एप्पल के भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से भारत का इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ $29 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से 50% मोबाइल फोन एक्सपोर्ट था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने 1.8 लाख करोड़ रुपीस के आईफोन मैन्युफैक्चर हुए थे, जिसमें से 75% यानी कि 1.35 लाख करोड़ रुपीस के आईफोन यूरोप, यूएस, वेस्ट एशिया एक्सपोर्ट किए गए थे। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ता देख एप्पल अब भारत में मैकबुक, आईमैक, आईपैड, वॉचेस, एयरपॉड और अपने बाकी के प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पे भारत की तरक्की को देख के कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया में आईफोन असेंबल होते हैं, बनते नहीं है। तो देखो, दुनिया में कोई भी देश 100% स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। आईफोन में जो सेमीकंडक्टर लगता है वो ताइवान से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें चाइना इंपोर्ट करता है। चाइना भी 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता है। तो भारत को नीचा दिखाने की बजाय पॉजिटिविटी में खुश होना सीखो। देखो, एप्पल खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। जैसे एप्पल फॉक्सकॉन से कुछ पार्ट बनवाता है, तोशिबा से कुछ, सैमसंग से कुछ। तो जिस देश में एप्पल अपनी सप्लाई चेन को ट्रांसफर करता है, उस देश में कई सारी और कंपनीज भी आती हैं और वो भी उस देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। एप्पल के आने के बाद भारत में 3 और कंपनीज आई, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, और इन तीनों कंपनीज ने भारत में सिर्फ एक साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.2 लाख करोड़ रुपीस की मैन्युफैक्चरिंग की है। भारत में जैसे जैसे एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रही है। 2023 के मुकाबले 2024 में चाइना में एप्पल प्रोडक्ट की शिपमेंट में गिरावट आई है और फ्यूचर में ये और गिरेगी, क्योंकि एप्पल का फ्यूचर प्लान भारत के लिए बहुत बड़ा है। आज के समय एप्पल की सिर्फ 14% मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है और 80% चाइना में। पहले एप्पल सिर्फ चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग किया करता था और वहां पे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया करता था। एप्पल की जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी उसके आसपास कई सारे टाउन भी बन गए थे चाइना में। पर फिर 2021 के बाद जैसे जैसे एप्पल अपनी सप्लाई चेन को भारत में शिफ्ट करने लगा, चाइना में फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं और वहां के टाउन घोस्ट टाउन बनते जा रहे हैं। Recently, aerial footage taken by an Edison in Guangxi showcased the vast expanse of the Foxconn Industrial Park in Nanning, which is now eerily deserted. और फ्यूचर में ऐसे और टाउन्स बनने वाले हैं, क्योंकि एप्पल अपनी प्रोडक्शन को भारत में और तेजी से बढ़ाने वाला है। एप्पल आने वाले 4-5 सालों में अपनी प्रोडक्शन को भारत में 40 से 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने वाला है। पर मुझे लगता है कि जिस स्पीड से भारत में एप्पल के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, उससे ये प्रोडक्शन 80 बिलियन डॉलर को आराम से क्रॉस कर जाएगी। पहले भारत में आईफोन के 1 से 2% यूजर हुआ करते थे, पर आज 6% हो गए हैं। फ्यूचर में ये नंबर और तेजी से बढ़ेगा, तो उसके चलते एप्पल को अपनी प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अलावा आने वाले 3 सालों में एप्पल मैसिव हायरिंग भी करेगा और 2027-28 तक एप्पल के 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे। एप्पल इंडिया में 78,000 फैक्ट्रीज वर्कर के लिए हाउसिंग प्लान भी बना रहा है। एप्पल के भारत में सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और सिर्फ 2 स्टोर है। आने वाले समय में ये नंबर आपको बढ़ते हुए भी देखने को मिलेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि चलो मान लेते कि एप्पल का इंडिया को लेकर बहुत बड़ा प्लान है, पर इससे इंडिया कैसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा? तो देखो, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आईफोन, आईमैक, मैकबुक, आईपैड, वॉचेस, ये सब प्रीमियम और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। एप्पल $3 ट्रिलियन की कंपनी है, उसकी वर्ल्ड में रेप्यूटेशन है और अगर उसके प्रोडक्ट के पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा तो उससे भारत की वैल्यू बढ़ेगी। दुनिया भर की कंपनीज देखेंगी कि भारत में हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के बारे में सोचेंगी। और वैसे भी बहुत सी ग्लोबल कंपनीज चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं और अगर भारत में ऐसे ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई तो इसका 100% फायदा इंडिया को फ्यूचर में मिलेगा। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज एप्पल के साथ काम कर रही हैं उन्हें वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा और वो भी फ्यूचर में ग्रो करेंगी। एप्पल ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग 2001 से शुरू की थी और अब वो चाइना को धीरे धीरे छोड़ रहा है, पर एप्पल से चाइना को बहुत फायदा हुआ है। जो चाइनीज कंपनी एप्पल के साथ
मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हुआ करती थी, उन्हें स्मार्टफोन के पार्ट्स बनाने की नॉलेज आ गई और फिर चाइना में बहुत सारी डोमेस्टिक स्मार्टफोन कंपनीज तेजी से खड़ी होने लगी और आज चाइना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। तो जिस तरह से चाइना को फायदा हुआ है वैसा ही फायदा भारत को भी होगा, पर यह आपको 5 से 10 सालों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक मिरेकल आपको 3-4 सालों में नजर नहीं आता है, उसमें 10 साल का टाइम लगता है। तो आने वाले 10 सालों में आपको भारत एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।